हेलो। वीडियो में हमने ग्राफ के दो क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है डेफिनेटली इट विल कम फॉर 4 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसका जो इक्वेशन है उसका सॉल्विंग पार्ट ज्यादा है। जिसका भी सॉल्विंग पार्ट ज्यादा होता है वो सम जो है वो 4 मार्क के लिए ही आता है। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन देख लेंगे तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम लोग डायरेक्टली ही इसको, जैसे कि अभी मैं क्या करूंगी, मैं -6y को उस साइड में शिफ्ट कर रही हूँ। तो इससे जो आपका इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, 5x + 30 इज इक्वल टू 6y। ये जो -6y है ट्रांसपोज होके +6y हो जाएगा। मुझे इस साइड में सिर्फ y चाहिए। तो जब हम 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है वो ऐसे आएगा कि 5x + 30/6, है ना। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्राई टू टेक द होल नंबर, क्योंकि होल नंबर आपको प्लॉट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप डेसिमल में लोगे तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइजली, आपको वो एकदम मतलब 0.6 0.5 वो देखने पड़ते हैं। तो ट्राई टू टेक इट अब कहीं कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैं x का जो वैल्यू है वो -6 ले रही हूँ। अब उसके पीछे का रीजन देखिए। अगर मैंने x इज इक्वल टू -6 लिया तो क्या हो जाएगा, 5 × -6 + 30/6। तो 5 6 कितना होगा मेरा आंसर, -30। -30 + 30 विल बी 0। तो जब आप 0 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 0। तो आपका y का आंसर आ जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही जो हमारे वैल्यूज है वो एक एक वैल्यू मेंशन कर देते हैं कि x का वैल्यू -6 होगा तो y का आंसर आपका 0 आने वाला है। तो जो हमारे पॉइंट्स हैं वो है -6 एंड 0। सेकंड देखिए, अब जैसे यहाँ पे तो -6 के लिए पॉसिबल था, ऐसे ही हम x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इफ आई टेक x इज इक्वल टू 0 तो जो हमारा इक्वेशन है वो हो जाएगा 5 × 0 + 30/6। तो 5 × 0 0 हो जाएगा, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5। तो हमारा y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। ओके, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 0 लिया है तो जो y है हमारा वो है 5। ओके, 0 5। अब देखिए, अब अगर हम कितना भी ट्राई करेंगे ना तो भी जो हमारा एक पॉइंट है ना वो डेसिमल में ही आएगा, क्योंकि ये जो दो पॉसिबिलिटीज थी वो हमने कर दी। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो अराउंड आई टेक द वैल्यू x इज इक्वल टू। अब ये कब पॉसिबल होगा, देखिए 6 के टेबल में अगर हम देखते हैं तो लाइक 6 12 18, तो वो 5 के मल्टीपल तो आएंगे ही नहीं, बिकॉज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 30, है ना। तो एक जो पॉइंट है वो मैं चलो ले लेती हूँ, x इज इक्वल टू -2.4। वाई? बिकॉज ये जो है ना -2.4 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। तो 30 को जब हम 12 से माइनस करेंगे तो 18 आएगा, एंड 18 इज डिविजिबल बाय 6। डिड यू गेट दैट? मैंने जैसे बोला ना आपको कि 6 से एटलीस्ट एक नंबर तो आपका जो है वो होल नंबर आना ही चाहिए। तो 5 × -2.4 + 30/6, तो ये हो जाएगा आपका -12। -12 + 30 18 आ जाएगा। और जब आप 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो मिलेगा आपको 3। ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना रखा है और यहाँ पे मैं वैल्यू मेंशन कर देती हूँ कि जब मैंने x का वैल्यू -2.4 लिया, दैट टाइम आई गॉट 3 एज अ y वैल्यू। अब हम इसे प्लेस करेंगे। ठीक है, हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। फर्स्ट वैल्यू है हमारी x, आपका -6 है, y 0 है, तो ये हो जाएगा आपका x एक्सिस के ऊपर। देन x 0 है, y 5 है, ये आएगा आपका y एक्सिस के ऊपर। एंड देन x इज -2.4 एंड y इज 3। x जो है वो -2.4 यानी 2 और 3 के अप्रॉक्स हाफ में आ जाएगा आपका, एंड दिस इज 3। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स एकदम क्लियरली विजिबल नहीं हो पाते हैं मुझे। सो मैं अप्रॉक्स ले रही हूँ। आपके ग्राफ पेपर पे यू कैन इजीली प्लॉट दैट, क्योंकि वो एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स होते हैं। तो 10 पॉइंट्स लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हियर आई कुड नॉट टेक ऑल द 10 पॉइंट्स, ये थोड़े से जो है वो जो अवेलेबल था वही मैंने लिया है। ठीक है, मुझे इसको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। सो आई विल इरेज दिस पार्ट, and with the help of ruler I'm
प्लॉटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। इन सारे ही पॉइंट्स को हमें एक साथ लेना है। और जैसे कि मैंने बोला है कि मेरा जो -2.4 है ना, वो पॉइंट मेरा एग्जैक्ट नहीं आया है, तो आई हैव टू एडजस्ट नाउ, मुझे वो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मेरा जो ये रहेगा इंटेंशन, वो ऐसा रहेगा कि मैं पहले इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूं, तो उसके साथ ही वो वाला पॉइंट जो है वो मैं कंसिडर करके उसे एडजस्ट करूंगी। ओके, दिस वन। फाइन। आपके ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स होते हैं, तो आप लोगों को 2.4 का वैल्यू लेना इट्स क्वाइट इजी, नॉट फॉर मी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मैंने भी गलती से क्या किया था वो देखिए, 3.5 के अराउंड आई टुक इट, सो फाइन। ये है आपका देखिए -2.4, यानी 2 और 3 के बीच का, एंड दिस इज 3। इस पे हम लोग इक्वेशन मेंशन कर देते हैं। हमारा इक्वेशन है 5x - 6y + 30 = 0। ठीक है, ये हो गई हमारी इस इक्वेशन की लाइन। अब जो नेक्स्ट है वो देखिए, अब हम लोग सेकंड जो हमारा इक्वेशन है हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अब जब आप उसे सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे देखिए 5x माइनस, पहले इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 4y - 20, तो हम सारे नंबर उस साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 4y है, अगर हमने -20 को शिफ्ट किया तो प्लस हो जाएगा -5x, एंड व्हेन यू विल डिवाइड ऑल दिस टर्म्स बाय 4, तो जो हमारा y का है इक्वेशन वो आया है 20 - 5/x। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक एक वैल्यू डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला है ट्राई टू टेक इट एज अ होल नंबर। तो सबसे पहले मैं x = 0 ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा 20 - 5 × 0, तो 0 ही हो जाएगा। 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, 5 4 ज़ा 20। देन x को अगर हमने 4 ले लिया तो क्या होगा, 20 माइनस 5 × 4। अब 5 × 4 कितना होता है, 20 होगा। 20 - 20 0, 0 को 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट इट 0, है ना। ये दो पॉइंट तो हो गए। अब जैसे कि मैंने बोला है कि एक पॉइंट तो आपका डेसिमल में आएगा ही, तो इसे हम लोग ले लेते हैं 2.4। 2.4 तो क्या होगा, 20 - 5 × 2.4। 2.4 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट इट 12, और 12 को अगर आपने 20 से सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है y का वो आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ, x y, एक्स वाई, x जो है वो 0, देन y का आंसर आपका 5 आया था। अगर हमने x 4 लिया था तो y 0 आया था। देन x हमने 2.4 लिया था तो हमारा जो आंसर है वो 2 आया था, 2.42। अब हम इसे प्लॉट करेंगे, इन पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए 0 5 है, तो आपका जो 0 5 है वो कहाँ पे आएगा, x आपका 0 है, y 5 है। देखिए यहाँ पे तो विदाउट कंफ्यूजन हमें क्लियरली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट इक्वेशन का भी एक पॉइंट 0 5 है और सेकंड का भी वही है, तो आपका आंसर तो आपको मिल गया है। देन 4 0, x 4 है और y 0 है, तो हमारा जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे आ जाएगा। देन 2.4 एंड 2 दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे अराउंड 2.4 एंड 2 ना, तो समहाउ इस साइड में। ठीक है, अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। देखिए इसकी प्लॉटिंग का तो वैसे भी कोई मतलब ज्यादा ये नहीं रहेगा, क्योंकि हमें फाइनली आंसर तो आ गया। हाँ, बट हमारे ग्राफ के प्लॉटिंग पे भी हमें मार्क्स होते हैं, तो ड्रॉ तो करना ही है। ओके, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए हैं। वी आर गोइंग टू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स।
सॉरी, इस इक्वेशन पे हम इस लाइन पे हम लोग इक्वेशन मेंशन कर देते हैं। इक्वेशन है हमारा 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है फॉर बोथ द लाइंस इज 0 एंड 5। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देती हूँ। therefore the solution of the given equation is x is equal to 0 and y is equal to 5। ठीक है, आप बॉक्स बना दो, आपका आंसर हाईलाइट हो जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा थर्ड सम। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ सम। जो हमारा फिफ्थ सम है उसको अगर आप देखते हो तो उसमें देखिए इक्वेशन तो वैसे इजी ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैंने माइनस वाई को ट्रांसपोज कर दिया, इफ आई ट्रांसपोज माइनस वाई, तो मुझे वो वाई पॉजिटिव हो जाएगा और जो इक्वेशन है वो मिलेगा 3x माइनस 2। अब हम लोग एक एक वैल्यूज इसके ले लेते हैं। ओके, x इज इक्वल टू, अब देखिए अगर डिवीजन नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वैसे। सपोज इफ आई टेक 1, x इज इक्वल टू 1, तो y होगा आपका 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 1। तो आपका x भी 1 है और y भी 1 है। अगर हमने x 0 ले लिया तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2, 3 इंटू 0 0, तो जो आपका y है वो आ जाएगा माइनस 2। देन नेक्स्ट वैल्यू इज 2, है ना। इंस्टेड ऑफ 3, 3 थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 2 ले लेते हैं, 2 आ गया। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो अगर आपने x 2 लिया तो आपका जो y है वो 4 हो जाएगा। तो हम पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेंगे हम पॉइंट्स को। आई टेक द टेबल। यहाँ पे टेबल ले रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हमें इक्वेशन मेंशन करना होता है। 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और उसके जो पॉइंट्स है, इफ x इज 1 y इज ऑल्सो 1, इफ x इज 0 y इज माइनस 2, इफ x इज 2 y इज 4, है ना। हम इसे पहले प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स को। अब दोनों 1 1 है तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 1 1। जस्ट अ सेकंड, ये होगा यहाँ पे। ओके फाइन, मैंने 1 1 in the first quadrant, 0 minus 2 on the y-axis and 2 4, 2 4 on the first quadrant। ठीक है, अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। कोई कोई लाइन इतनी इजीली ड्रॉ हो जाती है और किसी किसी पॉइंट में समटाइम्स आई एम गेटिंग एग्जॉस्टेड, पॉइंट्स ही ज्वाइन नहीं हो पाते हैं ठीक से। नॉट बिकॉज कि इक्वेशन कैसा दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टूल्स। ओके, आई एम गोइंग टू प्लेस द राइट द इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा सेकेंड जो इक्वेशन है वो हम सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड जो इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो हम 2x को ही शिफ्ट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। अब हम लोग एक एक वैल्यूज ले लेते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 1 2, 8 माइनस 2 6। ओके, अगर हमने x इज इक्वल टू 2 ले लिया तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू
2। तो 2 टू जो है वो 4 है, 8 माइनस 4 4, तो हमारा आंसर आ गया 4 का। देन x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और 8 माइनस 6 जो है वो आ गया 2। ठीक है, अब हम जो है पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं इनके भी। ड्रॉ टेबल। अब तुम सब लोगों को ना इसकी आदत ही पड़नी चाहिए कि टेबल क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि कई सारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों के सम जो है ना वो चेक ही नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली टेबल चेक करते हैं और पॉइंट्स चेक करते हैं, है ना। तो वो उसी हिसाब से उनको मार्क्स दे देते हैं बच्चों को। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वेशन मेंशन कर देती हूँ। 2x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एक्स वाई एक्स वाई। एक्स आपका 1 था, वाई 6 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। एक्स 2 है, वाई 4 है, ये भी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। एंड देन 4 इज देयर, 3, 2 3 is 6, 8 minus 6 is 2, 3 2, 3 2 is also in the first quadrant। तो इनका भी देखिए आपको सीधे से दिख रहा है 2 4, है ना। 2 4 जो है ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। 1 6, लुक एट देयर, 1 6, x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 6, 2 4, this is the same point which we have taken in the previous equation, 2 4 का, and the 3 2, 3 2, here it is। then we'll join the line। इस ग्राफ का इंटेंशन ही वही है कि हमें जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से ना सॉल्व करते हुए ग्राफिकली सॉल्व करने हैं, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन है। तो जब आपको पॉइंट्स के अंदर ही वो दिख जाते हैं, ग्राफ के अंदर ही, तो यू आर ऑन करेक्ट ट्रैक, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो है 2 and 4। आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन the solution of the equation is x is equal to 2 and y is equal to 4। आप बॉक्स बना दो, आपका आंसर आ गया। ओके, एंड प्रॉब्लम सेट का ग्राफिकल वाला ये सबसे अभी लास्ट सम वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो जो आपका y है वो हो जाएगा 10 माइनस 3x, है ना। अब हम लोग अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं। x का वैल्यू इफ आई टेक 2, 10 माइनस 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, 10 माइनस 6, आपका आंसर आ गया 4। इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, तो जो 10 माइनस 15 होगा, आंसर विल बी -5। देन x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 3 विच इज 9, 10 माइनस 9 मतलब आपका y का जो आंसर है वो आ गया 1। सो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्लॉट कर देंगे। I'll draw a table first and then we'll plot the points।
यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक्स वाई एक्स वाई। तो जब हमने x लिया था 2, फर्स्ट वैल्यू हमारा 2 ही था ना। यस, व्हेन x इज 2 y इज 4। तो जो पॉइंट है हमारे 2 4 है। x इज 5 y इज माइनस 5, 5 माइनस 5 एंड व्हेन x इज 3, x इज 3 y इज 1। हमारे दो पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 2 4 2 4 5 माइनस 5। अब देखिए अगर आपका x 5 है और y आपका माइनस 5 है तो वो आ जाएगा यहाँ पे इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। देन 3 1 दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे। 3 1। नाउ वी आर गोइंग टू join these points. I'm going to write the equation.